हेलो एवरीवन, आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जरूर की होगी। इसको बोलते हैं ई बिजनेस, मींस द बिजनेस विच इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। आज की वीडियो में हम लोग ई बिजनेस के बारे में ही समझेंगे कि ई बिजनेस क्या होता है और ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है। ई बिजनेस those activities which are performed electronically using internet, means जहां पर भी ई means electronically कोई भी काम किया जाता है तो उसको हम ई वर्ड उसके साथ अटैच करते हैं, और जो बिजनेस एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके की जाए उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। और इसी तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस मीन्स दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जो हम कहीं फिजिकली किसी प्लेस पर जाकर आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस एक्टिविटीज, जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन अब बदलते हुए जमाने में हम लोग ई बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है, क्यों वर्ल्ड धीरे धीरे ई बिजनेस की तरफ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो ई बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट होता है, मींस कोई फिजिकल स्टोर फ्रंट नहीं है जहां पर जाकर कस्टमर अपने सेलर से बात कर सके। उसको अगर उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन करना है तो वो ऑनलाइन करेगा यूजिंग इंटरनेट। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम फिजिकल किसी भी स्टोर में जाकर अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कस्टमर रीच की बात करें तो ग्लोबल रीच है ई बिजनेस में, मींस हम वर्ल्ड के किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी सप्लायर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में केवल हम अपने आसपास के एरिया के सप्लायर के साथ ही या कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की अगर बात हो तो ई बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स को यूज करता है। ज्यादातर सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसईओ का वो यूज करता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें कंपैरेटिवली कम खर्चा आता है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड्स में अभी भी ट्रेडिशनल तरीके यूज किए जाते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, मींस कोई न्यूज़पेपर, कोई बुलेटिन, कोई ब्रोशर्स वगैरह इशू करना, या टीवी, जो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन के मामले में अगर हम देखें तो डिजिटल चैनल्स के थ्रू हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम ईमेल या चैटबॉट का, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, हम उसका यूज करके कस्टमर से इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसकी क्वेरीज को, उसके आंसर्स दे सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो फोन कॉल पर बात होगी, या कस्टमर हमारे पास डायरेक्टली आएगा, या फिर ट्रेडिशनल मेथड मेलिंग का होगा। और ट्रांजैक्शन प्रोसेस में जो पेमेंट्स होंगी वो ऑनलाइन होंगी। आजकल ई वॉलेट्स चल रहे हैं या नेट बैंकिंग चल रही है, उसके थ्रू पेमेंट होगी जो कि इमीडिएट होगी। अब डिजिटाइजेशन हो रहा है तो एवरीथिंग इज डिजिटल, बट ट्रेडिशनल मेथड में कैश या चेक से पेमेंट होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अब धीरे धीरे जो सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस से ई बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब कई बार लोग ई कॉमर्स और ई बिजनेस में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। वो लोग दोनों को इंटरचेंज करते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों एक हैं, लेकिन इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं तो ई बिजनेस का मतलब है कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो इंटरनेट यूज करके की जा रही हैं। चाहे वो मार्केटिंग का काम हो तो वो ऑनलाइन हो रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम हो कि हमारे पास कितना सामान हमारे रिकॉर्ड में है, कितना रिटर्न हुआ, वो सब काम भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑनलाइन हो रहा है। कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, उनके किसी भी क्वेरी का आंसर देना है, वो भी इंटरनेट के थ्रू। कम्युनिकेशन चाहे हमारे अपने एम्प्लॉइज के साथ हो, हमारे अपने डिपार्टमेंट के साथ हो, या फिर कस्टमर के साथ हो, सप्लायर के साथ हो, किसी के साथ भी किसी भी तरह का
कम्युनिकेशन है दैट इज डिजिटल, और सप्लाई चेन जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके साथ कहां हमारा सामान पहुंचा, कितना सामान पहुंचा, वो भी ऑनलाइन हो रहा है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो कंपटीटर्स हैं या हमारे कस्टमर्स हैं, कोई भी जो भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, सबके साथ हमारे जो कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। जबकि साथ में बाइंग एंड सेलिंग का काम भी ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा ई बिजनेस। मींस ई कॉमर्स इज अ नैरोअर टर्म देन ई बिजनेस। ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स में हम केवल बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट। आज भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बाकी का काम तो वो ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, लेकिन केवल बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। इट मींस कि दीज टाइप्स ऑफ एंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन ई कॉमर्स। लेकिन अगर कोई बिजनेस सब कुछ इंटरनेट का यूज करके करता है तब हम उसको कहते हैं ई बिजनेस। अब ई बिजनेस के क्या फायदे हैं? अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जानेंगे कि ई बिजनेस में ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम होती हैं। ओवरहेड कॉस्ट मींस एक्स्ट्रा खर्चे, जैसे रेंट ऑफ द शॉप, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, वो सब जो कॉस्ट हैं वो बहुत कम होती हैं। साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की 24/7 आवर्स की सेलिंग होती है। मींस एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जहां कस्टमर को वेट करना पड़ता है फॉर द बिजनेस आवर्स ओनली, लेकिन ई बिजनेस में कस्टमर हमारे साथ किसी भी टाइम अपनी कन्वीनियंस के साथ जुड़ता है, तो हमारी प्रोडक्ट की जो सेल है वो लगातार चलती रहती है, डे एंड नाइट, 365 डेज ऑफ अ ईयर। साथ ही स्पीड की अगर हम बात करें तो ई बिजनेस में ऑर्डर्स की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि हर कस्टमर के लिए शॉप उसके घर तक पहुंची हुई है और कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स हमें ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और साथ में हमारे कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर एक पर्टिकुलर एरिया के नहीं होते बल्कि बहुत बड़े एरिया के और हर उम्र के कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। साथ ही जब कस्टमर्स हमारे से सामान खरीदते हैं, हमारे से कोई भी परचेजिंग करते हैं, तो उनका डेटा कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि हम बाद में जब भी कभी हम कस्टमर्स के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन करना चाहें तो हम उनके साथ उसी के अकॉर्डिंगली इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसकी पसंद जान सकते हैं, उसकी पास परचेज हिस्ट्री से हमें पता लग जाता है कि कस्टमर क्या खरीदना पसंद करेगा। और इसी तरह से ये एक पेपरलेस प्रोसेस है, मींस एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो ये है ही, क्योंकि एवरीथिंग इज डन डिजिटली। लेकिन साथ में इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक बिजनेस को इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कि पहला, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो केवल इन स्टोर मींस फिजिकली प्रोडक्ट को देखकर खरीद पाते हैं, टच करके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो ऐसे कस्टमर्स का हमारे साथ कनेक्शन नहीं हो पाता। साथ ही लॉन्ग डिलीवरी टाइम की ऑर्डर तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमारी सप्लाई चेन की वजह से कस्टमर को इमीडिएटली प्रोडक्ट हम डिलीवर नहीं कर पाते, कुछ टाइम उसमें लगता है, तो कुछ कस्टमर्स हो सकता है इस चीज से डिससेटिस्फाइड होकर हमारे साथ ना जुड़े। साथ ही प्रोडक्ट में हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इवन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा जो स्टोर है, जो ऑनलाइन स्टोर है, वो भी हर वक्त अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसमें डे बाय डे जो अपडेशंस आती हैं उसको हमें फॉलो करना है। साथ ही हमारे बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती। हमने सब कुछ अपनी वेबसाइट पर डाला है, ऐप पर डाला है, तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो कई बार क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इज गुड, लेकिन कुछ जो बिजनेस के अंदर के टैक्टिक्स हैं वो भी हमें ऑनलाइन शो करने होते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। साथ में इजी प्राइस कंपैरिजन, कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कंपैरिजन बड़ा आसानी से हो सकता है। कस्टमर एक के बाद एक दूसरी साइट्स को ब्राउज करके हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को दूसरे कंपटीटर के साथ इजीली कंपेयर करके प्रोडक्ट डिसीजन लेता है, तो इससे हमें अपने प्राइसेस के बारे में भी बहुत ज्यादा अवेयर रहना जरूरी है। और साथ ही इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाई लेवल ऑफ रिटर्न्स की,
कि हमारे प्रोडक्ट की रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ सकती हैं, तो हमें इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं। क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं ताकि हम जो एडवांटेजेस हैं या जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम कर सकें? इसके लिए हम कर सकते हैं सबसे पहला काम कि टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए जाएं। मींस उन्हीं कस्टमर्स पर हम फोकस करें जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, जिनकी प्रेफरेंसेस और नीड्स का हमें ज्यादा अच्छे से पता है। साथ ही हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दें वेबसाइट पर या ऐप पर, जहां पर भी हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ उनको बताया जाए। साथ ही हमारे प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और साथ में आजकल जैसे 360 डिग्री एंगल्स के भी हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर प्रोडक्ट 360 डिग्री एंगल से कस्टमर के सामने जाए और अच्छी क्वालिटी की इमेजेस हो। जैसा प्रोडक्ट हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट उस तक पहुंचे, और साथ में हमें अपने कस्टमर्स के वो रिव्यूज डालने हैं जो ट्रस्टेड हैं, कोई फेक रिव्यूज की तरफ हम ना जाएं। अगर हम इन सब स्टेप्स को फॉलो करें और साथ में हम रिलायबल शिपिंग पार्टनर्स को यूज करें, उनकी सर्विसेज लें और टाइम पर डिलीवरी दे सकें, तो हमारे जो भी चैलेंजेस हैं हम उनको आसानी से फेस कर सकते हैं। इसी तरह से आपने बहुत कुछ ई बिजनेस के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूं आपको ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस जरूर समझ में आया होगा। अब आपको एक्सप्लोर करना है कि आपके एरिया में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो केवल ई कॉमर्स कर रही हैं, और कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं या कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जो प्रॉपरली ई बिजनेस कर रहे हैं, मींस ओनली ई ट्रांजैक्शंस वो कर रहे हैं। ऐसे बिजनेसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है। उम्मीद करती हूं आज की वीडियो में आपको ई बिजनेस के बारे में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।